गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आपको कल बताए थे कि ए इनवर्स हम कैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स है तो उसका भी ए इनवर्स निकाल सकते हैं, अगर थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है तो उसका भी ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ए इनवर्स आप निकालना सीख गए। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, तो ए इनवर्स इससे एक तो एडजॉइंट आप पहले से जानते थे कि ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरीके से भी कैलकुलेट करेंगे, आंसर दोनों से सेम आएगा, यूनिक होता है। ठीक है, अब चलिए, अब जो मेन कंसेप्ट है वो ध्यान से देखेंगे। अक्सर 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इससे, तो इसे अच्छा से समझेंगे। एक ही क्वेश्चन में सफिशिएंट कैलकुलेशन आ जाता है, मीन्स ए इनवर्स भी निकालना, ठीक है, मल्टीप्लाई भी करना, इक्वालिटी में, सारे कंसेप्ट इस एक क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसलिए अक्सर इस क्वेश्चन को जरूर पूछा जाता है, जिससे क्या होता है कि एक क्वेश्चन पूछ करके आपका ओवरऑल इवेल्युएशन चेक कर ले। टेस्ट मीन्स क्या, आपको चेक करना कि आप कितना जानते हो, क्या क्या जानते हो। तो इस एक क्वेश्चन में लगभग सब कुछ आ जाता है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद में ए इनवर्स, एडजॉइंट, कोफैक्टर, मीन सारे कैलकुलेशन। इसलिए क्या, एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, सब कुछ चेक कर लिया आपका, तो इसलिए एक क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसे भी जो मल्टी कंसेप्चुअल है, ठीक है, या आप डेली बेज में देखें कि जिस इंसान के पास मल्टी टैलेंट, जैसे कोई है, एक ही आदमी क्या इलेक्ट्रिक फिट भी करता है, आपको क्या कहते हैं, पानी वाला भी फिटिंग करता है, कारपेंटर का भी काम करता है, ठीक है, वेल्डिंग वाला भी काम कर लेता है। मीन्स अगर एक ही मल्टी टैलेंटेड है तो एक ही आदमी से कई सारे काम करा लिए, उसकी ज़्यादा पूछोगी जल्दी, वो हमेशा बिजी रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, एक ही कंसेप्ट में एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लेता है, इसलिए ये हर साल लगभग ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन 6 मार्क्स में। इस बार भी, पिछले बार भी पूछा था, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो देखेंगे, एकदम बेसिक तरीके से आपको बताते हैं। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। अगला इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। मीन्स यहाँ तीन इक्वेशन गिवन है एक्स वाई जेड में। ज़्यादातर तीन वाला प्रैक्टिस आप करेंगे, 2 वाला और आसान से हो जाता है। तो पहले कंसेप्ट समझेंगे। तो जब भी इक्वेशन गिवन है तो आपको क्या क्या करना है, पहले ए कैलकुलेट करना है। ए इक्वल टू क्या, ए इक्वल टू जो भी कोफिशिएंट है उसका मैट्रिक्स बनाए। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, b इक्वल टू मैट्रिक्स बनाए जो इक्वल में गिवन है उसे, d1 d2 d3। ठीक है, और तीसरा x जो वेरिएबल है, क्या क्या है, x y z, ये तीन वेरिएबल है। तो अगर सेकेंड ऑर्डर भी है तो इस टाइप से, यहाँ थर्ड ऑर्डर का है, तीन इक्वेशन है तो इस थर्ड ऑर्डर बनाए, सेकेंड होगा तो सेकेंड ऑर्डर का बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, ये क्लियर हुआ? इक्वेशन दिया हुआ है, ए बी और एक्स जो वेरिएबल है सोल्व कर लिया। अब ध्यान देना, अगर a इंटू एक्स करेंगे क्या आएगा, एक्स इक्वल टू बी आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? ध्यान देंगे, जैसे ये रो वाइज इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू एक्स मीन्स a1x b1y c1z इक्वल टू d1, इक्वालिटी आ गया। मीन्स ax इक्वल टू b करेंगे तो यही इक्वेशन आ जाएगा। मीन्स इक्वेशन को ये मैट्रिक्स फॉर्म सेटिस्फाई कर रहा है, ax इक्वल टू b। अब हमें निकालना है x, हमें x निकालना मीन्स एक्स वाई जेड निकालना है। तो अगर बोथ साइड हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, प्री मल्टीप्लीकेशन, a इनवर्स x a इनवर्स b, बोथ साइड प्री मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, प्री फैक्टर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं a इनवर्स से, तो क्या बन जाता है ये। अब a इनवर्स a क्या होता है, आइडेंटिटी, a इनवर्स b मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। मीन्स a इनवर्स b कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू मैट्रिक्स मीन्स x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू, सिंपल इक्वेट करेंगे और हमारा काम बन जाएगा। मीन्स अल्टीमेट ये लॉजिक यही आता है, x इक्वल टू a इनवर्स b। अब
ए आप कैलकुलेट कर लिए मैट्रिक्स देख करके, कोफिशिएंट का डाल दिए। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, ए इनवर्स और फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करना। तो सबसे प्राइमरी वर्क हो जाता है ए इनवर्स कैलकुलेट करना, ठीक है। अब ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं, एडजॉइंट वाला भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों मेथड है, अब कौन सा यूज करें। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन में कई ऐसे क्वेश्चन है, आप देखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यू हैव टू यूज ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। मींस आपको ए इनवर्स एलिमेंट्री जो रो ट्रांसफॉर्मेशन बताएं उसको यूज करते हुए सोल्व करना है, ठीक है। तो जब अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि यू हैव टू यूज ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स आपको वही मेथड फॉलो करना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में है सिंपल एक्स वाई जेड कैलकुलेट करना यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, आपको यही पढ़ना है, इक्वेशन सोल्व करना यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। फिर आप इंडिपेंडेंट है, चाहे तो रो वाले इसको यूज कर लें और चाहे तो क्या कहते हैं एडजॉइंट वाले में, दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों आपके लिए सही है, दोनों से, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ध्यान देंगे ज्यादातर जो कैलकुलेशन है, क्योंकि रो कई बार तो आसान हो जाता है, आप देखिए एक दो क्वेश्चन बताए थे तो उसमें बहुत आसान था कैलकुलेशन करना, बट आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो हम बताए वो बहुत आसान है तुरंत पता चल जाता है। हमें प्रैक्टिस है, बहुत बार सोल्व किए हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन तुरंत हम सोल्व कर लिए। इतना आसान ए इनवर्स एलिमेंट्री रो से होता नहीं है, बच्चे पजल हो जाते हैं कि कौन सा स्टेप कैसे यूज करें। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज कंफ्यूज रहेंगे। जितना आसान लग रहा है उतना आसान भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करने वाले के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता, ठीक है। जो प्रैक्टिस करते हो, नहीं कहावत है, छोटे से क्लासेस में पढ़ते थे कि कोमल रेशे से बना हुआ रस्सी से बार बार घर्षण होते हुए थे, सिल मीन्स पत्थर पे, नहीं जो किनारा होता है कुआं का उस पर बार बार खींचते हैं रस्सी से, तो रस्सी से घिस घिस करके जो हार्ड पत्थर है उस पर भी निशान चला आता है। तो ये तो मैथमेटिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है, बड़ा कोई टीचर नहीं है, ठीक है, और टाइम से बड़ा कोई सिखाने वाला टीचर नहीं है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करें, समय के साथ अपने आप आपका मैथ भी स्ट्रांग होगा और भी कुछ स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं किए, इधर उधर के बातों में रह गए और शॉर्टकट तरीका अपनाए कि बस तुरंत में काम कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन करे हो गया, तो फिर वो हो ही जाएगा पक्का, देख लेना। तो इसलिए ध्यान से खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो x इक्वल टू क्या हो गया, ए इनवर्स बी। अब आता है कि क्या सभी का ए इनवर्स पॉसिबल है। तो अब ए इनवर्स के प्रॉपर्टी में हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू जीरो होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, तब तो ए इनवर्स पॉसिबल है। मींस अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया, मींस डिटर्मिनेंट जीरो होगा, तो फिर क्या होगा। तो ध्यान देंगे इसका मेथड, ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो तब तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तब। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो आपको दो केसेस और सोल्व करने होंगे। अगर ये जीरो आ गया तो आपको सोल्व करना होगा एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी, ठीक है, क्या सोल्व करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी। अब ये केस तो ये देखेंगे, एक केस और, अगर ये जीरो नहीं आए, ये तब आप यूज करेंगे, ध्यान से समझेंगे, एक्सेप्शन केस है अलग, ज्यादातर क्वेश्चन तो इससे सोल्व हो जाता है, बट ये भी आ सकता है। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है, कोई अगर कहता है ये नहीं आएगा तो गलत है, कुछ भी आ सकता है। आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार होना होगा। जैसे सीमा पर लड़ाई होता है तो फौज क्या होता है, सब कुछ के लिए तैयार आती है, ये नहीं कि हाँ इधर से ही आएगा, इधर से भी आ सकता है, बगल से भी आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है, ठीक है, कहीं से भी ऑलराउंडर रहते हैं। तो वैसे ही आपको भी ऑलराउंडर होना पड़ेगा, कोई भी सिचुएशन आए, हर सिचुएशन नहीं, प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं ऑल पॉसिबल केस,
ऑल पॉसिबल केस सिंपल स्पेस। तो ऐसे ही आपको ऑल पॉसिबल केस के बारे में सोचना होगा, समझना होगा, ठीक है। तो अगर जीरो नहीं हो गया, अगर जीरो नहीं है तब तो यूनिक सॉल्यूशन, इसमें कोई एक्सेप्शन है नहीं। लेकिन अगर जीरो हो गया तो फिर दो केस, फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। अगर ये जीरो आ गया नहीं है तो लिखेंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये इक्वल टू देखें, अगर जीरो नहीं आया फिर ये सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर जीरो आ गया, अगर इक्वल टू जीरो आ गया, दैट इंप्लाइज मेनी सॉल्यूशन। क्या होगा? मेनी सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों सिचुएशन, ठीक है। नहीं पढ़ते थे जब लाइन एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप कर जाए 10th क्लास में, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन, ये हो गया इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और ये हो गया नो सॉल्यूशन अगर ऐसा आता है, ठीक है। तो इसके बारे में फिर पढ़ेंगे, फिलहाल हमें इसे देखते हैं। समझ में आया नहीं आया? अगर एक क्वेश्चन भी अगर इसका अगर आप 3x3 थर्ड ऑर्डर का एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, दैट मीन्स आपको इससे रिलेटेड हर कंसेप्ट को ध्यान में रखना होगा, और यही बार बार रिपीट होता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया? ठीक है। तो चलिए, तो जैसे ही आपको क्लियर हो गया तो एक आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताते हैं कैसे आता है आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये तो था बेसिक कंसेप्ट जो हम कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या इसके रीजन है, ध्यान रखेंगे इस कंसेप्ट को। अक्सर कंफ्यूजन करता है ये, बाद में माइंड से स्लिप कर जाता है। एक्स वाई जेड निकालना जानते हैं और अदर कंडीशन वाला भूल जाते हैं। तो ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे और सोल्व करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्या? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। ध्यान समझेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, ठीक है। अगला है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद क्या है? 2x प्लस वाई माइनस जेड, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू क्या है? 1, ठीक है। ये आपका आ गया क्या? इक्वेशन। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, सोल्व करना है। जैसे सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिंपल सोल्व करने के लिए ऑलरेडी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे कैसे 6 मार्क्स में। सबसे पहला हमारा काम क्या है? a इक्वल टू निकालना। a इक्वल टू सोल्व करें, क्या आएगा? 1 1 1 कोफिशिएंट, 1 माइनस 1 1, और दूसरा कोफिशिएंट 2 1 माइनस 1, ठीक है। ये आ गया आपका क्या? सबसे पहला a। अब a आते ही सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिटरमिनेंट निकालेंगे, वो 3 केसेस के लिए। नहीं, अगर जीरो और नहीं आया तो सिंपल सा, आ गया तो फिर उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। इसलिए हमें पहले डिटरमिनेंट निकालना जरूरी है। तो आप क्या करें? सिंपल सा है, सिंपल सा आप क्या करें? इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दें। सबट्रैक्ट कर दे तो एक ही बार में आ जाएगा, या आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा एक्सपेंशन है, तो हम एक्सपेंड ही कर देते हैं, ठीक है। एक्सपेंड कर देते हैं, तो ध्यान दे क्या आ जाएगा? एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2, और 1 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। तो ये तो हो गया 0, ये हो गया 3, माइनस माइनस प्लस 3, और ये हो गया ऑल्सो 3। तो क्या आ गया? 6 आ गया। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। और 6 क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। तो जैसे ही 6 0 नहीं आया, मीन डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 6 है, नॉट इक्वल टू 0। जैसे ही 0 नहीं आया मीन्स क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और यूनिक सॉल्यूशन मीन्स x इक्वल टू a इनवर्स b से ये सोल्व हो जाएगा। तो यह a है, b इक्वल टू क्या लेंगे? 6 to 1, ठीक है। और x इक्वल टू क्या लेंगे? x y z। तो पहले तो a b c, a b x हम सपोज कर लिया, आप दूसरा भी सपोज कर सकते हैं, बट फिलहाल इस तरीके से हम मान लें, ठीक है। जैसे ही आ गया तो अब अगला काम क्या है? a इनवर्स निकालना। अगला काम क्या है? a इनवर्स निकालना। और a इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट तो आप पहले कैलकुलेट कर लिए 6, मींस a इनवर्स क्या होता है? फॉर्मूला ध्यान दें, a इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। नहीं, तो डिटरमिनेंट तो आपके पास आ गया 6, अब क्या निकालना है? एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए? कोफैक्टर चाहिए।
ठीक है। तो कोफैक्टर निकालेंगे सभी एलिमेंट के, तो A11, ठीक है, A12, A13, एक मिनट ध्यान देंगे, एकदम पेशेंस से लिखते हैं। तो A11 क्या होगा, दोनों का सम क्या है, इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो सेम रहेगा साइन, क्या आएगा, -1 1 1 -1, सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस +1 -1 क्या आ जाएगा, 0, तो A11 क्या आ गया, 0। अगला देखेंगे क्या, A12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इस एलिमेंट के लिए रो कॉलम रिमूव कर दें तो 1 1 2 -1, लेकिन ये 1 2 है, ऑड है, तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, माइनस, तो क्या आएगा, -1 और -2 -3, बट इस माइनस के कारण क्या हो गया, +3 आ गया। समझ में आया, नहीं आया, ठीक है। अगला सोल्व करेंगे A13, तो क्या आएगा, A13 में देखेंगे इस रो कॉलम रिमूव किए 4 एलिमेंट, 1 -1 2 1, सोल्व करेंगे 1 -2, फाइनली क्या आया, 1 + 2, डायरेक्ट लिख देते हैं 3, और 3 रहेगा क्योंकि 1 3 है, मीन्स दोनों का सम इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो पहला A11 A12 A13 आ गया। फिर दूसरा कैलकुलेट करेंगे A21, सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, इसके रो और कॉलम हटाएंगे, 1 1 1 1 1 -1, सोल्व करेंगे क्या आएगा, -1 -2, बट 2 1 है इसलिए साइन चेंज क्या आ गया, +2, तो A21 क्या आ गया, +2, ठीक है। अगला सोल्व करेंगे A22, सोल्व करें A22 क्या आएगा, सेकेंड, मीन्स इसका रो कॉलम रिमूव करेंगे तो 1 1 2 -1 1 1 2 -1, और 2 2 है, इवन है, तो जो आएगा -1 और -2 -3, तो ये -3 आ गया, क्लियर हुआ है, नहीं हुआ। अब अगला कैलकुलेट करेंगे A22 है, A23, ठीक है, A23 मीन्स सेकेंड रो थर्ड, इसका रो कॉलम रिमूव करेंगे 1 1 2 1 1 1 2 1, सोल्व करें क्या आएगा, 1 -2 -1, बट चूंकि इसका सम क्या है, ऑड है तो साइन चेंज, तो 1 -2 -1, तो आंसर क्या आ गया, +1, ठीक है। तो A23 भी आ गया, क्लियर हुआ। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, A31 क्या है, 1 1 -1 1 1 -1 1, ठीक है, इसे सोल्व करेंगे क्या आएगा, 1 1 और -1 +1, तो क्या आ गया, 2 आ गया, 3 1 है, कोई चेंजिंग नहीं। अब A31 आ गया, 3 2 ऑड है तो साइन चेंज करेंगे, 3 2 मीन्स ये एलिमेंट रो कॉलम चारों 1 1 1 1 1, 0 आएगा, कोई चेंजिंग नहीं। अब A33 इसके लिए 1 1 1 -1, सोल्व करेंगे, -1 और -2, तो -2 ही है क्योंकि इवन है, तो 2 0 -2 आ गया। समझ में आया, क्लियर हुआ, 2 0 -2। तो इस तरीके से सभी का हम क्या कर लिए, कोफैक्टर निकाल लिए। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब जैसे ही कोफैक्टर निकालेंगे तो ध्यान दें, कोफैक्टर हम राइट आउट करते हैं तो क्या आएगा, सबसे पहले ध्यान से समझेंगे। तो कोफैक्टर मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो भी कोफैक्टर आया लिख दें, 0 3 3, ठीक है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो में क्या आया, 2 -3 1, और थर्ड रो में क्या आया, 2 0 -2, और इसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, क्लियर हुआ। 0 3 3 2 -3 1 और 2 0 -2, और इस तरीके से हम एकदम पेशेंस ध्यान रखेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में डायरेक्ट यहाँ ए जैसे गिवन था वहीं से कोफैक्टर डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट करते हैं। अगर गलती से गलती हो गया, पता नहीं चलेगा कि कहाँ आप गलती कर गए, क्योंकि माइंड में थोड़ी ढूंढेंगे कि दोबारा कहाँ गया। इसलिए जब भी राइट डाउन करें, प्रॉपर प्रोसेस के साथ इस तरीके से कैलकुलेट करके राइट डाउन करें, मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है।
मिस्टेक तो हो ही सकती है, किसी से, हमसे भी हो सकती है, बट कोशिश करेंगे कम से कम हो। और इस तरीके से सोल्व करते हैं, चांसेस जो अब तक का एक्सपीरियंस है, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, उसमें इस तरीके से जो बच्चे कैलकुलेट करते हैं उनका मिस्टेक होने की चांसेस बहुत कम होता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर माइंड में स्टेप सेट कर जाएगा, फिर थोड़ा डायरेक्ट भी करते हैं तो भी मिस्टेक नहीं होता। लेकिन प्राइमरी स्टेज में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से राइट डाउन करके सोल्व करें, मिस्टेक होने की चांस कम रहेगा। और एग्जामिनर भी देखेगा कि हाँ आपने डायरेक्ट आप सब कुछ प्रोसेस के साथ काम किया है, नकल नहीं किया। कई बार कॉपी देख करके पता चल जाता है कि आप खुद से काम किए हैं कि नकल करके किए हैं। तो ये सब बहुत सारे एक एक सिस्टम होते हैं, एक एक स्टेप होते हैं, जिससे पता चलता है बच्चे खुद से सोच के लिखा है या ऐसे ही इधर उधर से लिख लिया। तो एकदम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो आपका क्या आ गया, सबसे पहला काम क्लियर हो गया, एड ज्वाइंट आ गया। और यही कैलकुलेट करना है। ये आप अभी एक क्वेश्चन ही सोल्व कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखें, अभी कोई एक्स्ट्रा नहीं, 6 नंबर का है, कैलकुलेशन बहुत होता है, तो आप एड ज्वाइंट कैलकुलेट कर लिए। अब आपको क्या करना है, ए इनवर्स मीन्स एक्स निकालने के लिए ए इनवर्स बी लेना है। तो x कैलकुलेट करेंगे, ए इनवर्स कैसे, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसका ट्रांसपोज करते हैं, एडजॉइंट आएगा, क्या आएगा 0 3 3 2 माइनस 3 1 2 0 माइनस 2, क्या आ गया, ये एडजॉइंट है क्योंकि इसका ट्रांसपोज लेना है। फिर क्या करेंगे, ए इनवर्स है तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 बाई 6 इनटू में बी कितना है 6 2 1। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 बाई 6 0 इंटू 2 इंटू 2 4 और प्लस 2 6 आ गया, ठीक है। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, ठीक है, और माइनस 6, ठीक है, और प्लस 0, लास्ट 18 1 इंटू 2 2 और माइनस 2, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आ गया, सोल्व किए 1 बाई 6, ठीक है, तो 6 आया, 12 आया और 18 आ गया, ठीक है, ये आया। अब इसको डिवाइड कर दे तो 6 से तो क्या आएगा, 6 से 1 6 से 2 और ये आ गया 3, ठीक है। मीन्स x इक्वल टू 1 2 3, तो ये अल्टीमेट क्या हो गया, x y z इक्वल टू 1 2 3। तो फाइनली इससे इंक्लूड क्या हो गया, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हम देखें कैलकुलेशन क्लियर हुआ, समझ में आया नहीं आया, एकदम बेसिक प्रोसेस है, ध्यान से समझेंगे x इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक स्टेप प्रॉपर तरीके से हम यूज करेंगे। फिर आपका पहले ही बताएं 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, एकदम एक एक स्टेप आपको बताएं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करें, जो भी बेसिक कंसेप्ट उसको ध्यान में रखते हुए जब भी रिवाइज करें इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करें। जिससे क्या होगा, हर साल आता है और भी इसमें कुछ पैटर्न चेंज है, जैसे कई बार इन्फॉर्मेशन यहाँ डायरेक्ट इक्वेशन दे रखा है, कई बार डायरेक्ट नहीं दिया हुआ रहता है, ठीक है। कई बार और इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में गिवन होता है कि इसे मल्टीप्लाई करें और इसको यूज करके फिर ए इनवर्स निकालें। तो और भी कई सारे सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन के क्वेश्चन हैं, ठीक है। कई बार डायरेक्ट ए नहीं होकर के इसका ट्रांसपोज का फॉर्म ऑलरेडी गिवन होता है कि इसका इनवर्स ये है, तो हम उस केस में फिर ट्रांसपोज करके बैक करके मीन्स गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए सोल्व करते हैं। तो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ये नहीं कि अब हमेशा आपको एक्स वाई जेड इक्वेशन गिवन है ये प्रोसेस सोल्व किया आएगा, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा है, बट मेजर वर्क यही है। अगर ये आप सीख जाते हैं तो बाकी थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, तो इसलिए मेजर वर्क का रिवाइज करेंगे, एक नहीं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितना आपके पॉसिबल हो। कई बच्चे बार बार बोलने के बावजूद भी जैसे 2 क्वेश्चन बताए तो 2 क्वेश्चन सोल्व किए और पिक्चर भेज दिए, नहीं, आपको और भी ज़्यादा बार बार राइट डाउन करके भेजते हैं कि मोर क्वेश्चन फ्रॉम द बुक मीन्स मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करना है। ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हो गया आज का काम, हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा करें जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू।